डिस्क्लेमर। ये वीडियो किसी भी धर्म या जाति को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया है। अगर इस वीडियो में बताए गए कड़वे सच से किसी तरह का विवाद उत्पन्न होता है तो हमारा चैनल इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर भगवान शिव का सबसे प्रियतम स्थान कौन सा है? काशी। जी हाँ दोस्तों, वही काशी नगरी जो देवानिदेव महादेव के त्रिशूल की नोक पर बसी है और जहां धरती के निर्माण के समय सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ी थी। पर 1668 में काशी में एक ऐसी साजिश हुई जिसके तहत भगवान शिव के असली निवास स्थान को हिंदुओं से छीन लिया गया। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ऑर्बिट। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भगवान शिव के काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर मुगलों ने उस पर ज्ञानवापी मस्जिद बनवा डाली। इसके अलावा हम 4 ऐसे सबूत पेश करेंगे जिसको सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपको यकीन हो जाएगा कि काशी के जिस मंदिर में आज हम दर्शन करने जाते हैं वो तो असली मंदिर है ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। काशी के रहस्य को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में हजारों साल पीछे जाना होगा। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग 2 हिस्सों में बटा हुआ है। दाहिने भाग में शक्ति के रूप में मां पार्वती विराजमान है, वहीं दूसरी तरफ भगवान शिव वामन रूप यानी कि सुंदर रूप में विराजमान है। पूरी दुनिया में ऐसा अद्भुत संगम कहीं और देखने को नहीं मिलता। वैसे तो काशी का इतिहास इतना पुराना है कि इस मंदिर को सबसे पहले किसने बनवाया ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार 11वीं सदी में जब मोहम्मद गौरी ने काशी विश्वनाथ मंदिर को लूटा तो राजा हरिश्चंद्र और राजा विक्रमादित्य ने इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। इसी तरह न जाने कितनी ही बार इस मंदिर को मुगलों ने तोड़ा और हर बार अलग अलग हिंदू राजाओं ने इस मंदिर को फिर से बनवाया। बात है अब 16वीं सदी की, जब भारत में आया मुगलों का सबसे क्रूर शासक औरंगजेब, जिसकी नजर काशी के अद्भुत विश्वेश्वर मंदिर पर पड़ी। 1668 में औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया जिसमें लिखा था कि काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया जाए। जब इस आक्रमण की भनक मंदिर के पुजारियों को लगी तो उन्होंने असली विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग को बचाने के लिए उसे मंदिर के पास बने एक कुएं में छुपा दिया। यह कुआं आज भी ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर के बीच में स्थित है। दोस्तों, 1668 में असली मंदिर के टूटने के बाद 100 साल तक वहां कोई मंदिर नहीं था। फिर 18वीं सदी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर को एक दिन स्वयं भगवान शिव ने सपने में दर्शन दिए और उन्हें इस जगह मंदिर निर्माण के लिए कहा। अहिल्याबाई ने काशी विश्वनाथ के भव्य मंदिर का फिर से निर्माण करवाया, पर क्योंकि असली मंदिर की जगह अब ज्ञानवापी मस्जिद खड़ी थी, इसीलिए उन्होंने मस्जिद के समीप ही काशी विश्वनाथ के भव्य मंदिर को फिर से बनवा दिया और ये वही काशी विश्वनाथ मंदिर है जिसमें हम आज भी जाकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। दोस्तों, अब हम आपको वो 4 सबूत बताने जा रहे हैं जिससे साबित हो जाएगा कि मुगलों ने असली काशी विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर ही ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। पहला सबूत है मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा रची हुई एक झूठी कहानी, जिसके अनुसार एक बार औरंगजेब बनारस के पास से गुजर रहा था और तभी उसने कुछ हिंदू राजाओं को काशी आते हुए देखा। विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करके जब राजा बाहर आए तो कच्छ के राजा की एक रानी गायब थी। ढूंढने पर पता चला कि महारानी को मंदिर के नीचे तहखाने में वस्त्रभूषण विहीन पाया गया और रानी की इस दुर्दशा का झूठा इल्जाम मुगल सेना ने मंदिर के एक पंडित पर लगा दिया। जब औरंगजेब को यह बात पता चली तो हिंदू राजाओं के कहने पर उसने मंदिर को तुरंत तहस नहस करने का आदेश जारी कर दिया। दोस्तों, हिंदुओं को गुमराह करने के लिए सैकड़ों सालों से ये झूठी कहानी चलती आ रही है। अब आप खुद ही सोचिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी भी अंगरक्षक ने महारानी की रक्षा ना की हो? और आप खुद ही बताइए कि क्या एक हिंदू राजा कभी मुगल राजा को सिर्फ एक पंडित की गलती की वजह से मंदिर तोड़ने के लिए बोलेगा? वैसे तो पंडित ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकते, पर मान भी लो ऐसा हुआ भी हो तो ज्यादा से ज्यादा पंडित को कारागार में डाल दिया जाता। लेकिन इतने भव्य और प्राचीन मंदिर को तुड़वाने की बात एक हिंदू राजा कभी नहीं कर सकता। दोस्तों, इस झूठी कहानी को पहली बार
1669 में सुनाया गया था, लेकिन मंदिर को तुड़वाने का फरमान तो औरंगजेब ने 1668 में ही जारी कर दिया था। और इस बात का एक ऐसा ठोस सबूत आज भी मौजूद है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी अपने दूसरे सबूत में। दोस्तों, दूसरा सबूत है कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में रखा हुआ 1668 का वो फरमान, जिसमें साफ साफ लिखा है कि औरंगजेब ने ही अपने सेनापति को काशी विश्वनाथ के असली मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। दोस्तों, औरंगजेब ने असली काशी विश्वेश्वर मंदिर पर ही मस्जिद बनवाई थी, इसकी जानकारी हमारे पुराने ग्रंथों में तो मिलती ही है। पर इसका एक तीसरा ठोस सबूत है स्वयं हमारे नंदी जी, जो कि आज भी अपने असली स्थान पर बैठे हैं। दोस्तों, मुगलों ने बड़ी चालाकी से मंदिर को तो तुड़वा दिया था, लेकिन नंदी जी को वहीं छोड़ दिया, क्योंकि उनको लगा कि नंदी जी तो कोई कलाकृति हैं। अब उनको क्या पता था कि भोलेनाथ भगवान के प्रिय नंदी जी को तो हर शिव मंदिर में ठीक शिवलिंग के सामने स्थापित किया ही जाता है। दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर आज भी विशालकाय नंदी जी विराजमान हैं, जिनका मुख मस्जिद की ओर है। अब आप ही बताइए कि क्या किसी मस्जिद के सामने नंदी जी हो सकते हैं? चौथा सबूत है ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारें। दोस्तों, औरंगजेब ने हमारे प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर को धोखे से तुड़वाकर मस्जिद तो बनवा दी, पर मंदिर की दीवारें उस समय इतनी मजबूत थीं कि ज्ञानवापी मस्जिद के गुंबद के पीछे प्राचीन मंदिर की दीवार खड़ी है, जो आज भी देवी देवताओं के उकेरे हुए चित्रों के साथ चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि किसी समय पर ये दीवारें असली काशी विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा हुआ करती थीं। दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर के इंसाफ के लिए हिंदुओं ने 1991 में कोर्ट से गुहार लगाई कि ज्ञानवापी मस्जिद की जमीन मंदिर को वापस मिलनी चाहिए। फिर 1998 में मुस्लिम पक्ष के लोगों ने इलाहाबाद कोर्ट में विरोध उठाया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत पूजा पाठ करने का जो स्थान जहां है वो वहीं रहेगा, इसीलिए हिंदुओं को मंदिर वापस नहीं मिल सकता, और कोर्ट ने इस अर्जी पर स्टे लगा दिया। और उसके बाद 22 साल तक ये केस बंद पड़ा रहा। दोस्तों, अब 2021 में हमारी उम्मीद फिर से जागी है, क्योंकि जनवरी 2021 में वाराणसी की एक कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि ज्ञानवापी मस्जिद की जांच ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दी जानी चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या हमें अपने महादेव के असली विश्वनाथ मंदिर को वापस लेना चाहिए या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने हिंदू भाइयों को जगाएं। जय भोलेनाथ।